नमस्कार। केमिस्ट्री के JHS एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम BSc पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जो इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में काम में आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है बीकर। बीकर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसका बॉटम फ्लैट होता है। बीकर की रेंज लैब में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। सब बीकर में एक चोंच पाई जाती है और ये इसकी मार्किंग है जितने ml का बीकर होता है। इस चोंच की सहायता से अपन लिक्विड को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि लिक्विड फैलता नहीं है। बीकर ग्लास के बने होते हैं या प्लास्टिक के या स्टेनलेस स्टील के बने हो सकते हैं। सभी बीकर में चोंच पाई जाती है। ये 1000 ml, 500 ml, 2000 ml, 250 ml, 50 ml, 25 ml। बीकर एवं ग्लास में एक डिफरेंस होता है। बीकर में चोंच होती है, ग्लास में चोंच नहीं होती है, जबकि दोनों का बॉटम फ्लैट है, दोनों की शेप सिलेंड्रिकल है। इसलिए केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हम कभी भी ग्लास का यूज नहीं करते हैं केमिकल स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस, यह उपकरण प्रयोगशाला के अंदर मेल्टिंग पॉइंट निकालने काम में आता है। इसमें इस जगह अपन कंपाउंड रखते हैं और इस पोर्शन में अपन थर्मामीटर को प्लेस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस है जो प्रयोगशाला में रिसर्च लेबोरेटरीज में काम में आता है। इसमें यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब की सहायता से अपन मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। वायर गोज या वायर मैश, यह एक पतली तार की जाली होती है जिसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। ये लाइट को डिफ्यूज करने के लिए काम में आती है। इसके सेंटर में एक सिरेमिक सीट बनी होती है जिसको हाई प्रेशर पर चिपकाया होता है ताकि आसानी से बाहर नहीं निकलती है। यह आयरन की स्टील की बनी होती है। थर्मामीटर, यह तापमान को नापने काम में आता है। इसके दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक मरकरी बल्ब जो टेम्परेचर सेंसर होता है और एक इसका टेम्परेचर स्केल। ट्राइपॉड स्टैंड, प्रयोगशाला में यह सपोर्ट के लिए काम में आता है, ग्लासवेयर को सपोर्ट के देने काम में आता है। इसमें 3 लेग्स होती हैं और ये सपोर्ट जहाँ पर ग्लासवेयर को रखा जाता है। बुन्सन बर्नर, प्रयोगशाला के अंदर सिंगल ओपन फ्लेम गैस फ्लेम के लिए बर्नर यूज में लिया जाता है। बर्नर के अंदर नेचुरल गैस, मीथेन, LPG या मिक्सर ऑफ गैस प्रयोग में ली जाती हैं। ये कंप्लीट सेटअप है लेबोरेटरी के अंदर MP निकालने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए। एल्युमिनियम ब्लॉक, थर्मामीटर, वायर गोज, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड। BSc पार्ट फर्स्ट में एक प्रैक्टिकल है मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन बाय एल्युमिनियम ब्लॉक, उसके लिए कंप्लीट सेटअप है ये। कैपिलरी ट्यूब, यह बहुत बारीक ट्यूब होती हैं जो ग्लास की बनी होती है। इन ट्यूब्स के अंदर कैपिलरी एक्शन के द्वारा सब्सटेंस मूव करता है। प्रयोगशाला के अंदर BSc पार्ट फर्स्ट में सॉलिड कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए उपयोग में ली जाती है। इग्निशन ट्यूब या कंबशन ट्यूब, यह ट्यूब लेसान विलयन बनाने के दौरान सोडियम फ्यूजन के लिए काम में ली जाती है जो कि नाइट्रोजन एलिमेंट डिटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। टेस्ट ट्यूब, सैंपल ट्यूब या कल्चर ट्यूब, यह ट्यूब एक अंगुली की तरह होती है, बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है। इसका एक हिस्सा ओपन होता है जहां से अपन इसमें लिक्विड डालते हैं। इसका बॉटम पार्ट क्लोज होता है। टेस्ट ट्यूब मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर परीक्षण के लिए काम में आती है। जब टेस्ट ट्यूब को काम में लेना होता है तो इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही हाथ में होल्ड करते हैं और काम लेने के बाद में इस टेस्ट ट्यूब रैक में रखा जाता है। बॉइलिंग ट्यूब, यह टेस्ट ट्यूब से साइज में बड़ी होती है। जब लिक्विड क्वांटिटी को उबालना होता है तो यह बॉइलिंग ट्यूब काम में आती है क्योंकि ये उच्च तापमान को सहन कर सकती है। यहाँ चारों ट्यूब कंपेरिजन किया गया है, कैपिलरी ट्यूब, इग्निशन ट्यूब, टेस्ट ट्यूब एंड बॉइलिंग ट्यूब। थिल्स ट्यूब, यह ट्यूब प्रयोगशाला के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालने के काम में आती है। इसके अंदर लिक्विड पैराफिन भरा होता है। ये इसका U2 एनालिसिस को अपन हीट करते हैं बर्नर की सहायता से। इसके अंदर ये थर्मामीटर लगा हुआ है, ये रबर कोर्क है और ये स्टैंड है। इसके अंदर पैराफिन भरा होता है। पैराफिन इसलिए भरते हैं ताकि कंपाउंड को अपन मेल्ट करवा सकें। इसमें वही लिक्विड भरा जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो। पासिंग ट्यूब, प्रयोगशाला में यह ट्यूब रेडिकल टेस्ट के दौरान काम में ली जाती है जब गैस को यहाँ से यहाँ पास करना होता है एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर।
टेस्ट ट्यूब होल्डर, लैब में जब टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे अपन वो गर्म हो सकती है, इसीलिए टेस्ट ट्यूब कभी अपने नेक्ड हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। इसको हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से ही होल्ड करना चाहिए ताकि लेबोरेटरी में कोई हाथ मिस हैपनिंग नहीं हो। टेस्ट ट्यूब रैक, जब टेस्ट ट्यूब का काम लैब में ख़त्म हो जाता है उसके बाद इनको अपन एक सीधी पोजीशन में रख देते हैं टेस्ट ट्यूब रैक्स के अंदर। जिसको ड्राई करना होता है उसको अपन यहाँ पर रिवर्स या उल्टी रख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब रैक्स हैं जहाँ पर अपन टेस्ट ट्यूब को प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर। जब बहुत से टेस्ट ट्यूब को एक साथ रखना होता है तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड काम में लिया जाता है। टोंग्स, टोंग्स के द्वारा अपन हॉट ग्लासवेयर को होल्ड कर सकते हैं ताकि हाथ जले नहीं, जैसे कि बीकर, क्रूसिबल, वॉच ग्लास, फ्लास्क, अदर ग्लासवेयर। इसकी संरचना एक कैंची की तरह होती है। ग्लास रोड, ग्लास रोड कांच की बनी होती है और प्रयोगशाला में कोई केमिकल को मिक्स करना होता है लिक्विड्स को, उसके लिए काम में ली जाती है। अपन यहाँ मेटल रोड कभी भी काम में नहीं लेंगे क्योंकि मेटल रोड केमिकल सेंसिटिव होती हैं। फनल, प्रयोगशाला में फनल मोस्टली सॉलिड कंपाउंड लिक्विड कंपाउंड से अलग करने काम में आती है या अशुद्धियाँ दूर करने काम में आती है। ये प्लास्टिक की बनी हो सकती है या ग्लास की बनी हो सकती है। इसमें इस पोर्स फिल्टर पेपर लगाया जाता है और यहाँ से लिक्विड पास आउट होता है। ये बकनर फनल है। ये प्रयोगशाला में मोस्टली इसलिए काम मिल जाती है जब लिक्विड क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये सरफेस एरिया इसका बहुत ज़्यादा होता है सिंपल फनल से। वॉच ग्लास, वॉच ग्लास एक पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट सर्कुलर कॉन्केव पीस ऑफ ग्लास होता है। प्रयोगशाला के अंदर जब लिक्विड सब्सटेंस को उबालना होता है तो काम में लिया जाता है, सॉलिड कंपाउंड को वे करना होता है तो काम में लिया जाता है, या किसी बिगर को कवर करना होता है तो काम में लिया जा सकता है। स्पेचुला, स्पेचुला एक चम्मच या स्पून की तरह होता है। ये मोस्टली किसी को मिक्सिंग के लिए काम में ले सकते हैं, स्प्रेड करने के लिए, या किसी मेटल को उठाने के काम में ले सकते हैं। मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर यह फ्लेम टेस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए और एलिफेटिक एरोमेटिक नेचर कंपाउंड के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चाइना डिश, चाइना डिश पोर्सलिन की बनी होती है। जब लिक्विड कंपाउंड को उबालना होता है या केमिकल सोल्ट सिंथेसिस के लिए लैब में इसको अपन प्रयोग कर सकते हैं। पिपेट, यह एक लंबी ट्यूब लाइक संरचना होती है और लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए काम में ली जाती है। ये प्लेन हो सकती है विदाउट मार्किंग, ग्रेजुएटेड विथ मार्किंग, सक्शन पिपेट, इलेक्ट्रॉन पिपेट भी हो सकती है। केमिकल पिपेट की सहायता से कभी केमिकल को सीधे मुंह से नहीं खींचना चाहिए क्योंकि कुछ केमिकल्स हानिकारक होते हैं जो अपने मुंह में जाके और कुछ केमिकल रिएक्शंस पैदा कर सकते हैं। ब्यूरेट, ब्यूरेट ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिस पर स्टॉप कोक लगा होता है, जिसे लिक्विड को अपन स्टॉप कर सकते हैं। इसकी अपराइट पोजीशन से इसमें अपन लिक्विड को फिल करते हैं। ये ब्यूरेट स्टैंड में हमेशा कसी होती है ताकि ये डैमेज नहीं हो, और ये मोस्टली एसिड बेस टाइट्रेशन अनुमापन में काम में ली जाती है। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, यह इंस्ट्रूमेंट प्रयोगशाला के अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रैक्टिकल विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कंपाउंड के लिए काम में लिया जाता है। इसका डिटेल आगे आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा। इसमें दो बल्ब होते हैं, बल्ब 1 एंड बल्ब 2। ये रबर ट्यूब है और स्टॉप कोक है। इसमें यहाँ से लिक्विड को मुंह से सक करते हैं और यहाँ से इस लिक्विड को फिल करते हैं। स्टेलेगोमीटर, प्रयोगशाला में स्टेलेगोमीटर की सहायता से द्रव पदार्थों का पृष्ठ तनाव ज्ञात किया जाता है। इसमें इस पोर्शन से लिक्विड को सक करते हैं और यहाँ से नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करते हैं। इसमें एक बल्ब होता है और ये स्टॉप कोक होता है। ड्रॉपर, लेबोरेटरी के अंदर जब बहुत कम क्वांटिटी के अंदर लिक्विड्स को खींचना होता है या काम लेना होता है तो ड्रॉपर काम में लिया जा सकता है। ड्रॉपर प्लास्टिक का बना हो सकता है या ग्लास का बना होता है। टेस्ट ट्यूब ब्रश, जब किसी टेस्ट ट्यूब में, कोनिकल में, बीकर में अपना हाथ एंटर नहीं कर सकता है तो टेस्ट ट्यूब ब्रश की सहायता से उसको अपन साफ कर सकते हैं। रबर कोर्क, रबर कोर्क में यहाँ पर एक होल होता है, थर्मामीटर को अपन एंट्री कराते हैं। लेबोरेटरीज के अंदर मोस्टली कॉनिकल फ्लास्क है, राउंड बटन फ्लास्क है या थ्री ट्यूब होती है, उसमें कोर्क को काम में लिया जाता है ताकि उसमें थर्मामीटर को अपन आराम से एंट्री करा सकें। लिटमस पेपर, यह सिंपली एक फिल्टर पेपर का पीस होता है जो कि लाइकेन से ट्रीटेड होकर और उसमें नेचुरल डाई वो लगाते हैं जो आसानी से घुल जाती है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर हो सकता है जो कि सूचक की तरह कार्य करता है। ये पता लगाते हैं लिटमस पेपर के द्वारा कि वो सॉल्यूशन या विलयन अम्लीय है या क्षारीय। फिल्टर पेपर, यह सिंपली एक अर्धपारगम्य सेमी परमेबल पेपर होता है जो कि लिक्विड कंपाउंड को सॉलिड कंपाउंड से अलग करने काम में आता है। लिक्विड फिल्टर पेपर को जब भी प्रयोग में लेते हैं इसके परपेंडिकुलर हमेशा लिक्विड कंपाउंड को डाला जाता है।
और ये पेपर पल्प का बना होता है। थैंक यू।